दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मैं जब सास बनूंगी तो आप जैसा व्यवहार अपनी बहू के साथ कभी नहीं करूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। घर के काम खत्म कर फुर्सत से मैगजीन के पन्ने पलट ही रही थी कि संजय का फोन आया। संजू, माँ और बाबूजी दोपहर की ट्रेन से आ रहे हैं। मैं ऑफिस ही उन्हें लेने चला जाऊंगा। खाना इकट्ठे खाएंगे। छोटे बेटे समर के यहाँ गए मात्र 15 दिन ही तो हुए हैं। फ्लैश बैंक में चली गई संजू। शादी के बाद माँ और बाबूजी का रौद्र रूप देखा था। सास बनते ही माँ का दिल सास के दिल में क्यों परिवर्तित हो जाता है। अक्सर सोचती दूसरे घर से आई लड़की, माता पिता भाई बहन अपने परिवेश को भूलने की कोशिश में पूरी उम्र बिता देते हैं पर कहाँ अपनाते हैं उसे दिल से। ससुराल वाले कभी सब्जी में नमक कम तो कभी ज़्यादा, कभी चाय अच्छी नहीं बनी है तो कभी किसी ने कितना फैला के रखा है। आंसू पलकों पर आते तब तक माँ ने कुछ भी नहीं सिखाया है का ताना। बाबूजी को चाय देने में 1 मिनट की देर हो जाती तो बहू तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं। ससुर घंटों चाय का इंतजार में बैठा रहे, आवाज देता रहे और बहू कान में तेल डाले अनसुना करती रही। उफ, कितनी पीड़ा होती थी। आत्मा शरनी हो जाता था। साड़ी का आंचल सिर से गिरना किसी गुनाह से कम नहीं था। माँ संजय से शिकायत करती ससुर के सामने, सिर उगाड़े बेशरम से घूमती रहती हैं। संजय चिढ़कर मुझसे बोले, तेरे सर पर कांटी ठोक देता हूँ, आंचल नहीं गिरेगा। दोनों हाथ से थाली पकड़े खाना देने जाती तो सिर से गिर जाता आंचल। कैसे बताऊं। कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी चाय और पकोड़े बना के जिस दिन मम्मी पापा को खिला देती दोनों निहाल हो जाते। पापा कहते, देखो सीमा, संजना ने कितना टेस्टी शाही नाश्ता बनाया है, तुम भी सीख लो, इसके हाथों में जादू है। कितना खुश हो जाती थी मैं। पापा कभी बेटियों से पैर नहीं छुआते थे, ना मम्मी कभी पैर दबाती थी। उल्टे थके होने पर मेरा सर दबा देती। तुझे नींद आ जाएगी संजना। ससुराल में एक दिन भी माँ का पैर अगर नहीं दबा पाती किसी मजबूरी वंश तो अगले कई दिनों तक सुनाती रहती। अक्सर बाबूजी को खाना देने जाती तो बोलते, ये क्या बनाया है, जानवरों का खाना ले जा, जो बोल रहा हूँ बना के ला। शायद रात के 11 बजे हो या दिन के 3, फिर से गर्मी जाड़ा की परवाह किए नींद आराम को भूलकर जुट जाना पड़ता था। कई बार खाना बन जाने के बाद ताश खेलने आए दोस्तों को खाना के लिए बिठा लेते और फिर मैं फिर से छूट जाती किचन में और संजय भी इंतजार करते रहते। मैं शारीरिक और मानसिक रूप से टूट रही थी, बिखेर रही थी। संजय भी माँ बाबूजी के गलत को मौन समर्थन करते थे। बड़े बेटे होने की मजबूरी या कुछ और हमारा खुद का रिश्ता भी सफर कर रहा था। इस कारण से जिंदगी के मायने यही रह गए थे। सुबह से देर रात तक माँ बाबूजी के इशारों पर शक्कर गिन्नी सा नाचते रहना, अपना शौक अपनी
खुशी सब होम कर दिया था ससुराल के अग्नि कुंड में, फिर भी शिकायतों का दौर जारी रहता। इसी बीच कोमल और कान्हा का आगमन भी हो गया। जिम्मेदारियों ने असमय उदासी चिड़चिड़ा बना दिया। बिना किसी गलती के भी सुनते सुनते माँ बाबूजी के लिए मन में आक्रोश बढ़ रहा था। अब लगता किस पल फट पड़ूंगी और शादी के 18 साल बाद ये आक्रोश एक दिन फट पड़ा। कोमल और कान्हा का कॉफी सेक कर रही थी। एक सप्ताह में एक बार समय निकाल कर देखती थी। बच्चों की पढ़ाई पर नजर रखना मुझे बहुत जरूरी लगता था। काम वाली ने आकर कहा, माँ को बेसन का हलवा और बाबूजी को प्याज की कचौड़ी खाने की इच्छा है, जल्दी बना दीजिए। साथ में धनिया पुदीने की चटनी भी जरा अच्छे से बनाना। थोड़ी देर सूप रही, क्या करूं? तब तक माँ दरवाजे पर आकर जोर से बोली, शीला तुमसे कुछ बोल के गई है, 1 घंटा हो गया बच्चों के साथ मटर गश्ती कर रही है। बड़ी आई मास्टरनी। और फिर इतने दिनों का दबा आक्रोश निकल पड़ा। जितना याद था सब सुना दिया। अपने दायित्व को मैंने पूरी ईमानदारी से निभा रही हूँ। अपने अस्तित्व को दांव पर लगा दिया मैंने। और भी बहुत कुछ। आंसुओं से गला रुध गया, वरना और भी न जाने क्या क्या बोलती। पूरा महाभारत हुआ। संजय ने बोलना सा मुझे, पर मेरा रुख देख घर से बाहर निकल गए। दूसरे दिन छोटे बेटे समर के पास चले गए। ऐसे ही समय गुजरता रहा, कभी गांव में, कभी छोटे बेटे के पास। पूरे 5 साल तक भटकते रहे माँ बाबूजी। मैंने स्पष्ट कर दिया था उनके शर्तों पर मुझे नहीं जीना। उन लोगों ने भी जीते जी मेरी शौकत पर पैर न रखने की सौगंध खा ली थी। और फिर पिछले साल बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा। समर की पत्नी को दूसरा बच्चा होने वाला था, इसलिए उसने इनकार कर दिया अपने पास रखने से। मजबूरी में जीते जी उन्हें हॉस्पिटल से मेरे पास ही आना पड़ा। माँ को गठिया और पार्किंसन दोनों हो गया है। मेरे बच्चे बड़े और समझदार हो गए हैं। मैं उनकी आदर्श हूँ। संजय भी अब पहले जैसा कड़क मिजाज वाले नहीं रहे। समर के बच्चे को देखने गए थे माँ बाबूजी। इतनी जल्दी वापसी? समर बहुत समझदार था। मेरी स्थिति देखा था, इसलिए जब भी माँ बाबूजी जाते पत्नी को मायके भेज देता। माँ बाबूजी उब के वापस आ जाते। आज मैं संजना इस मुकाम पर हूँ कि अपने साथ हुए हर नई साफी का बदला ले सकती हूँ। सशक्त हो, पर आज जिस स्थिति में वो है, जिसे दयनीय स्थिति ही कह सकते हैं, मेरा ये व्यवहार सर्वथा अनुचित होगा। आज ये दोनों मेरा दायित्व बन गए हैं। वह पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड है। बाबूजी अब कितने बेबस और लाचार हो गए हैं, और माँ पार्किंसन की पेशेंट प्रकृति उनके किए की सजा दे ही रही है। तो भला मैं कौन होती हूँ ऐसा करने वाली? ऑर्डर देने वाली की आंखों में याचना, बेबसी का भाव देख मैं खुद दुखी हो जाती हूँ। कुछ सालों बाद जब मैं सास बन जाऊंगी, अपनी सास वाली गलतियां नहीं दोहराऊंगी। माँ बनूंगी, सास नहीं। और उस वक्त भी अपने दायित्व को ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगी।